पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं वो खुडे लाइन लगे हुए हैं। आज डिसाइड कर लिया जाए कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल का अरसा बीत चुका है कि हम फ़ौज के साथ मोहब्बत करते हैं या फ़ौज के साथ नफ़रत करते हैं। उन शहदा की कुर्बानियों को हम कैसे रायगां जाने दें। मैं बहैसियत रिपोर्टर, बहैसियत नौजवान और बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी, मैं उन पॉलिटिकल जमातों से ये सवाल करता हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर किसी जर्नैल को रगड़ा लगा देते हैं। कोई कहता है कि मैं आपसे आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, कभी आप कहते हैं कि वो खुडे लाइन लगा हुआ है और ISPR का कोई जवाब नहीं आता। तो इसका मतलब है कि फैज़ हमीद जो है वो कसूरवार है कि फ़ौज का जो बयानिया है वो दबाया जा रहा है। और ये जो PDM में तमाम जमातें जो फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रही हैं वो ये कह रही हैं, उनका ये नुक्ता नज़र है कि फैज़ हमीद जो है वो करता धरता था इस हुकूमत को लाने का। तो हुजूर फिर कानून किधर है, रूल ऑफ लॉ किधर है? इनको पकड़ें, इनको जेलों में डालें जो इस तरह की वायलेशन करता है। आज भी फ़ौज पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से, कोने कोने में जहाँ से गुजरती है, हमारी माएँ बहनें, बहू बेटियाँ, बच्चे जवान बूढ़े सब उनको फूल पेश करते हैं, दुआएं देते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, सेल्फी बनाते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये जो समझते हैं कि ये जर्नैल्स क्या करते हैं, तो हुजूर ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? उनको पकड़कर उनका एहतसाब क्यों नहीं करते? दूसरी बात यह है कि मरियम बीबी साहिबा मुसलसल जनरल फैज़ हमीद पर जो है वो हिट कर रही हैं कि जनाब आप फैज़ याब नहीं हुए, ये फ़लाँ ने किया। तो हुजूर ये हमारे पास तकरीबन 22 या 23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और 11-12 जो है हमारे पास कोर कमांडर्स हैं। तो ये क्या मुंह देख रहे हैं? फ़ौज किसका मुंह देख रही है? हजूर अगर कोई गलत है तो उसको उठा के जेल में डालें। और अगर ये जो सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तर्जुमान हैं, उनके जो सरबराहान हैं जो फ़ौज पे बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो आसिफ अली जरदारी साहब से जब सवाल ये किया गया कि वो फैज़ हमीद, उन्होंने कहा जी वो खुडे लाइन है। तो हमारे जो शहदा हैं वो उनकी जो कब्रें हैं उनमें से अब आवाज़ें जो है हमें सुनाई देती हैं कि सिर्फ महसूस करने वाले को ये महसूस होता है कि जो फ़ौज का एक सिपाही जब भर्ती होता है या सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट के भर्ती होने के बाद जब एक प्रोसेस, एक तरीक़ाकार तय करके ऊपर पहुंचता है और उसको जब कोर दी जाती है, कोर के बाद वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर आर्मी चीफ बनता है, तो हमें नज़र आता है कि वो बेशुमार कुर्बानियाँ होती हैं, उसमें एक उसका तसलसल होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके ऊपर आता है। लेकिन 1 मिनट में आज फ़ौज को जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम जो है वो बदनाम किया जा रहा है। इवन के गुज़श्ता हफ़्तों से पूरे पाकिस्तान के हर चौक चौराहे में बैनर्स लगाए जा रहे हैं पाक फ़ौज से इज़हार हमदर्दी के लिए कि भाई हमारी फ़ौज है, हम अपने मुल्क में अपनी फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स लगा रहे हैं और अपने ही मुल्क में अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो शोला बयां भी हैं, गलत बयानियाँ भी करते हैं। तो वो लोग हैं ये जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, इन पे अरबों रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं। तो ये पूरी कौम जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि इसमें आसिफ अली जरदारी ठीक है, मरियम बीबी ठीक है या कोर कमांडर पेशावर ठीक है। एक कोर कमांडर को हिट करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो गलत है। आप क्या पैगाम देंगे? आप कौम को कैसे तामीर करेंगे? नौजवानों में आप कैसे जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करेंगे? तो ये एक कम्युनिकेशन गैप है जो फ़ौज की तरफ से है। अगर आसिफ अली जरदारी के बयान के रद्द अमल में ISPR का अगर जवाब नहीं आता तो फिर पूरी कौम यही समझे कि फैज़ हमीद जो है वो गिल्टी है और वो उसने ये सारा किया, अपने आइन और हलफ की जो है वो पासदारी नहीं की, उसको फिर पकड़ें, उसका वो कोर्ट मार्शल करें और जेल में डालें। लेकिन ये इस तरह के जो ट्रेंड सेट आप करते जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। 75 साल में हम उधर ही नफ़रत के बीज बो रहे हैं, वही काट रहे हैं, वही बो रहे हैं और वही काट रहे हैं। जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। हम एक ही चौक चौराहे में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को ज़िबा करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि आप फ़ौज को अब गालियाँ देने लग गए हैं, फ़ौज से सवालात उस किस्म के करने लग गए हैं जो बनते ही नहीं हैं। अगर बनते हैं तो हजूर आप करें, प्रॉपर फोरम पे करें, उनको बुलाएं। अगर वो गिल्टी है तो उसको उठा के जेल में डालें। लेकिन इस तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए फ़ौज की तरफ से भी और तमाम पॉलिटिकल जमातों की तरफ से भी।